गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो किड्स। तो बच्चों, आज की अपनी इस वीडियो में हम अपठित गद्यांश पढ़ेंगे। अपठित गद्यांश पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अपठित गद्यांश किसे कहते हैं। अपठित गद्यांश गद्य का वह अंश जो पहले ना पढ़ा हो अपठित गद्यांश कहलाता है। और बच्चों, अपठित गद्यांश से आपको कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका उत्तर आपको लिखना होता है। तो उत्तर लिखते समय हमें इन बातों का ध्यान देना आवश्यक होता है। अपठित गद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। उसमें लिखी बातों को अच्छी तरह समझना चाहिए। गद्यांश में से ही प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों, ये अक्सर होता है कि आप प्रश्नों के उत्तर गद्यांश से न लिखकर हट कर लिखते हैं। यह गलत होता है। हमें प्रश्नों के उत्तर दिए गए गद्यांश में से ही लिखना चाहिए। गद्यांश के उत्तर यथासंभव अपने शब्दों में ही देने का प्रयास करना चाहिए। तो हम एक गद्यांश का उदाहरण लेते हैं। अपठित गद्यांश। एक बार एक गरीब ब्राह्मण जंगल में से जा रहा था। रास्ते में उसे एक पिंजरे में बंद शेर दिखाई दिया। शेर ने एक कंगन दिखाते हुए ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, यदि तुम मुझे पिंजरे से बाहर निकाल दो तो मैं तुम्हें यह सोने का कंगन दूंगा। गरीब ब्राह्मण सोने का कंगन देखकर ललचा गया और उस पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया। पिंजरे का दरवाज़ा खुलते ही शेर बाहर निकला और ब्राह्मण को मारकर खा गया। मनुष्य को लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच से मनुष्य नष्ट हो जाता है। तो बच्चों, अब हम गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न पढ़ते हैं जिसका उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना है। गद्यांश पर आधारित प्रश्न। प्रश्न क। गरीब ब्राह्मण कहाँ से गुजर रहा था? प्रश्न ख। शेर ने ब्राह्मण को क्या दिखाया? प्रश्न ग। शेर कहाँ से बाहर निकलना चाहता था? प्रश्न घ। गरीब ब्राह्मण ने पिंजरे का दरवाज़ा क्यों खोला? प्रश्न अंग। पिंजरे का दरवाज़ा खुलते ही शेर ने क्या किया? तो बच्चों, इन प्रश्नों का उत्तर आपको गद्यांश से लिखना है। नाउ होमवर्क टाइम। रचनात्मक लेखन। दिए गए चित्र को देखकर 5 वाक्य लिखिए। बच्चों, यह चित्र आप देख रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? इसे देखकर आपको 5 वाक्य अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना है। तो बच्चों, आप सोचते रहिए, लिखते रहिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू।